तो इसके अंदर हम जो भी लफ्ज़ पढ़ रहे हैं वो इसमें इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। जैसे हमने पढ़ा अल्लाहु अकबर, उसके बाद में सुबहान अल्लाह, ये जो कुछ भी पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, हमें पता नहीं था पहले तक, लेकिन अब हमें पता क्या चल रहा है कि अलहम्दु नहीं था, अल्हम्दु हा से था। अल्हम्दु किससे था? हा से था, हा से नहीं। और आज तक हम किससे पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यूँ करके। तो अब हमें पता चल जा रहा है कि हम यहाँ पर गलत हैं। और अगर हम फिर भी वही गलती जो हम पहले करते हुए आ रहे थे, अब भी अगर हम वही करते हुए आ रहे हैं, अब अल्लाह में पकड़ेंगे। आपको सिखाने वाले ने जब हा सिखाया था तो आप हा की जगह हा क्यों पढ़ रहे थे? सही बात है कि नहीं? जैसे आपका नाम क्या है? शकील। शकील। आपका नाम? मोहम्मद। मोहम्मद अली। इनका नाम शकील चाचा। ठीक है, मैं इनको बोल रहा हूँ शकील चाचा। क्या बोल रहा हूँ? शकील नहीं, शकील नहीं, शकील चाचा। क्या बोल रहा हूँ? शकील चाचा। इनको भी अजीब सा लग रहा है। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा है शकील, बड़े शीन से। ये जो बोल रहा है ये तो छोटे सीन से बोल रहा है। अब इनको लगेगा बुरा। एक इंसान की फितरी चीज़ होती है ना कि भाई जिसका जो नाम होता है, अगर उसको उस नाम से ना पुकारा जाए या फिर अगर उस नाम के अंदर कुछ कमी बेशी की जाए, फ़ौरन उसका दिमाग सटका जाता है। अरे मेरा नाम, जैसे मान लो शकील है, मैं इनको बोल रहा हूँ शुकील। क्या बोल रहा हूँ? शुकील, या बोल रहा हूँ शिकील। अब आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा बुरा लगेगा ना। तो यही होता। अल्लाह पाक हमें क्या फरमाते हैं कि जब मैंने आप पर कुरान नाजिल किया, आप पर हर एक पर एक एक लफ्ज़ अलग अलग सिखाने के लिए भी मैंने लोगों को जहन दिया, ताकि कुरान के अंदर जितने भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं मैं उनको क्या कर रहा हूँ, लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं अलिफ़, अलग पढ़ रहे हैं ना, बा अलग पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह ने हम सबको सिखा दिया है और हमने इनमें से अच्छी अच्छी मशक़ कर भी ली है। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने बंदों का नाम रखा है शकील। मेरा नाम क्या है? रब्बुल आलमीन या अल्लाह। ठीक है, अब हम अल्लाह को बोल रहे हैं इल्ला, इल्ले, उल्ला। अब बताओ कैसा लगेगा? गलत लगेगा ना। अल्लाह में ये क्या बोल रहे? जब मैंने तुमको सिखाने वाला भेज दिया था, तुम भी सीख चुके थे, तो तुम सिर्फ वहीं पर अमल कर रहे थे जहाँ पर तुम बैठे हो। जब मेरा कुरान पाक पढ़ रहे थे तब कहाँ गए थे? उस वक्त क्यों नहीं लफ्ज़ मेरे याद है जो मैंने तुम्हारे को सिखाए थे? अल्लाह में हमारी पकड़ करेंगे इस बात पर। तो हम जो कुछ भी पढ़े हैं उसका अमल कहाँ होना चाहिए? नमाज़ों के अंदर, ताकि हमारी नमाज भी क्या हो जाए? सही हो जाए, दुरुस्त हो जाए। सही बात है। इंशाअल्लाह आज से हम अपनी नमाज गलत पढ़ेंगे नहीं, एकदम सही। जो लफ्ज़ हम सीखेंगे इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करते हुए, उसको जहन में रखते हुए हम इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे। आज से हम अल्हम्दु की जगह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, हा से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो हम शुरू से मश्क करते हैं, थोड़ा सा अलिफ से हैं, ताकि आपकी मश्क हो जाए, इनको थोड़ा सा वो आ जाए नॉलेज। जब आप पर एकदम बराबर किसी चीज़, मैंने उस दिन पहले दिन कहा था क्या, जब हम मकान बनाते हैं तो मान लो आज हमने इतनी चिनाई की मकान की, इतना बनाया, आज हमने इस पर पानी डाला है, दूसरे दिन हम यहाँ से ऊपर बना रहे हैं। अब आप खुद बताओ, क्या मैं इस पर पानी डालना छोड़ दूँगा? क्यों? ऊपर तब चढ़ेगा। अगर मैं इन पर पानी नहीं डालूंगा तो ये सीमेंट नीचे गिर जाएगी और ईंटें जो कमज़ोर पड़ जाएगी। ऊपर का हम मजबूत कर रहे हैं। सही बात है नहीं? अभी अगर आप भी अगर इसी तरह अमल करेंगे, यानी जो जो लफ्ज़ हम जो सीख रहे हैं उस पर बराबर मश्क करते रहेंगे, उसको बराबर पानी देते रहेंगे, जहाँ कहीं भी हो। ऐसे चल रहे हैं, अभी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं थोड़ी सी, चलो चाय पीते पीते, कोई बात करने वाला है नहीं, थोड़ी सी सा चाय पी लिए, सौद चाय पी ली, इसमें मश्क हो रही है हमारी। यानी जो चाय के अंदर भी हम मश्क कर सकते हैं। यानी जो जो हमारे सामने आ रहे हैं ना, हम उन चीज़ों को देख देख करके उन लफ्ज़ को सीख सकते हैं। इतना हमारे अंदर होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं, अलेफ नहीं पढ़ेंगे, पुराने ज़माने वाला अलेफ,
बे, ते, से। आज हम वो नहीं पढ़ेंगे। आज तक हम जो पढ़ रहे थे ना अलेफ, वो यूं पढ़ रहे थे, यूं। कैसे पढ़ रहे थे? यूं, अलेफ अलेफ, यूं आवाज़। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से धक्का देंगे और उसको कैसा करेंगे? सीधा। अब हम इसको पढ़ेंगे अलिफ अलिफ, वालेकुम अस्सलाम, अलिफ अलिफ, बा बा, बे भी नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बा। और दूसरी बात, सिर्फ बा पढ़ेंगे, भा भा भा। किसी को बोलता है ना, जो ऐसा बड़े लोग, हमारे उधर राजस्थान में ऐसा रहता है कि यानी जो बड़े लोग रहते हैं उनको बोलते हैं जैसे शकील भा, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, या फिर यानी आप उम्र में भी बड़े और रिश्ते में भी हमारे बड़े होते हैं ना, तो हमारे वहाँ पर कैसा रिवाज रहता है? भा बोला जाता है आखिर में, शकील भा, मोहम्मद अली भा, यूँ करके, क्योंकि ये बड़ों को ताज़ीमन भी थोड़ा थोड़ा ऐसा बोला जाता है हमारे वहाँ पर। किसी किसी के वहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा भी होता है, हाँ अजीब भी होता है। तो अभी हम जो बोल रहे हैं ना, तो ये बा नहीं बोल रहे, बल्कि क्या बोल रहे हैं? भा भा। यानी यहाँ से आवाज़ नहीं आनी चाहिए भा की, सिर्फ यहाँ से बा बा। एक हाथ यहाँ रखो सब, अब पढ़ो बा। क्या सीने पर जोर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, सीने पर जोर लाना भी नहीं है। अब पढ़ो वो वाला भा, सीने पर जोर पड़ रहा है, तो ये वाला सीने वाला जोर हटा करके हमको कहाँ लाना? सिर्फ मुंह वाला बा बा, ता ता, सा सा। अब देखो हम जो सा पढ़ रहे हैं ना, सा की तरह 3 लफ्ज़ है, सा सीन सौद। जब हम अगर इनको किसी के साथ मिलाते हैं ना, तो सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है कि ये हम सा पढ़ रहे हैं या सीन पढ़ रहे हैं या सौद पढ़ रहे हैं। तो उसका एक तरीका है, अगर हम सा पढ़ रहे हैं तो ये जो दोनों दांतों के जो मसोड़ है ना, ये जो दोनों दांत और हमारी ये ज़ुबान है, ठीक है, ये हमारी पूरी पूरी ज़ुबान है। इसमें से क्या करना? ज़ुबान का ये आगे वाला जो किनारा ना, सिर्फ आगे वाला, इसको क्या करना है? कहाँ रखना है? कौन से दोनों दांत? सामने वाले के दोनों दांतों के बीच से थोड़ा सा निकालेंगे, ऐसे। आप भी निकालिए, सा सा सा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे ना, यानी इसकी मश्क नहीं होगी। हम पढ़ रहे हैं बराबर, यानी हमारा और ऐसा नहीं, मान लो समझ लो हम पढ़ रहे हैं तो बराबर, लेकिन जब अगर यही सा कुरान के अंदर कहीं बीच में आ गया, तो अगर हम उसको पढ़ेंगे जैसे बस सा, हम उसको क्या पढ़ेंगे? बस सा। अब सुनने वाला क्या सुनेगा कि आपने सीन पढ़ा है, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं मैंने सीन नहीं पढ़ा, बल्कि क्या पढ़ा है? सा पढ़ा है। अब आप उसके सामने कैसे साबित करेंगे कि मैंने भाई सा पढ़ा है? उसका एक ही तरीका, ज़ुबान थोड़ी सी बाहर निकालनी है, छोटा सा किनारा, फिर बोलना है सा, बस सा बस सा बस सा बस सा बस सा। इतना हो गया? चलो, जो पुराने लोग हैं उनसे थोड़ी मश्क भी हो जा रही। बा के ऊपर हमेशा एक नुक्ता रहेगा, कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, हमेशा याद रख लेना। बा पर नुक्ता कहाँ रहेगा? हमेशा नीचे रहेगा। अभी देखो बा, अभी तो ऐसा लिखा हुआ है, अभी बा कैसा लिखा हुआ? ऐसा आपको दिख रहा है सबको, कायदे के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जब कुरान के अंदर अगर यही बा इस्तेमाल होगा, कब? जब कोई आयत हो, और आयत के अंदर अगर बीच में अगर बा इस्तेमाल हो गया है, उस वक्त ये बड़े वाला बा नहीं लिखा जाएगा, छोटा वाला बा। अब छोटा वाला कहाँ से छोटा करेंगे हम? इसी को ऐसा नहीं भाई, चलो नहीं इसी को ऐसा छोटा कर देते हैं बा, नहीं, ये वाला बा नहीं होगा, बल्कि आधा बा होगा। और आधा बा कहाँ से होगा? यानी ये यहाँ से शुरू होगा, बस, यानी ये वाला आगे का ये जो किनारा है ना, ये कट हो जाएगा, ये वाला किनारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ये कब होगा? कुरान में कब होगा? जब कुरान की कोई आयत हो और उसके अंदर बा कहाँ इस्तेमाल हो रहा हो? बीच में इस्तेमाल हो रहा हो। या फिर अगर यही बात शुरू में इस्तेमाल हो रहा हो और इसके आगे कोई लफ्ज़ मिला दे रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ बा है, लेकिन अब हम बा के आगे क्या मिला दे रहे हैं? अलिफ मिला दे रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? अलिफ।
अभी ये खालिश बा, ठीक है। अभी हम बा, ये अभी बा शुरू में आ रहा, बा बीच में नहीं आ रहा बल्कि कहाँ आ रहा, शुरू में आ रहा। हमें इसको यहाँ से ऐसे करें, ये बा, ये अलिफ। शुरू में आया तो कटिंग, बीच में आया तो कटिंग। पूरा कब आएगा, जब सबसे आखिर में होगा। अब हमेशा याद रख लो, अगर बा या फिर बा की जितनी भी शक्ल है, ता बा की शक्ल में आ रहा है, सा बा की शक्ल में आ रहा है। आगे देखो, तीन एक जैसे लफ्ज़ दिख रहे हैं ना, ये तीनों एक जैसे लफ्ज़ हैं। इन तीनों का एक ही तरीका है, अगर ये शुरू में आ गए तो कट, बीच में आ गए तो कट, और अगर आखिर में आ गया तो पूरा आएगा। आखिर में आ गए तो पूरा आएगा। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, हाँ ये वाला बा पूरा है, ठीक है। और ये वाला बा हमने कब इस्तेमाल किया, नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग में। ये वाला बा कहाँ इस्तेमाल हुआ है, स्टार्टिंग में। अब हम बा को बीच में भी लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। चलो पुराने बताओ, ये क्या हो सकता है, किसकी शक्ल हो सकती है, किसकी, आप बताइए। सीन की शक्ल, आप भी बोलिए। सब सीन की शक्ल है, सब गलत। अब आप खुद सोचो कि सीन की शक्ल जो हमने कही है, क्या वो सही कही है। इधर नहीं देखना है। अब ये बताओ, सीन के शोशे कितने होते हैं, यानी सीन के मुंह कितने होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, सीन हो नीचे से कैसा होता है, गोल, उसको क्या बोलो, गोल। सीन नीचे से क्या रहता है, गोल। अब बताओ, क्या ये नीचे से गोल है, क्या मैंने इसको ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, नहीं। अब बताओ ये क्या है, ना नुक्ता है ना कुछ और, आखिर का सिर्फ बा की शक्ल है। आखिर की क्या है, सिर्फ बा की शक्ल है, नुक्ता भी नहीं है, सिर्फ मैं शक्ल बोल रहा हूँ। अगर मैं इसके नीचे नुक्ता लगा देता हूँ तभी प्रॉपर बा हो जाएगा। अब मैं ना, ये जो है, जो हमने तीनों शक्ल पढ़ी है ना, कौन सी, बा, ता और कौन सी, कौन सी, कौन सी, सा, सा। हाँ, यानी जब हम सा बोलेंगे ना, सा के अंदर सीन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सा यूं करके। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, तीनों लफ्ज़ एक साथ कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ आया है, नहीं नहीं नहीं, कौन सा, बा। ये बा शुरू में आया, ये क्या हो गया है, हाँ नहीं नहीं, अभी मैंने क्या बोला, सिर्फ शक्ल है, लेकिन ये शुरू की भी शक्ल नहीं, सिर्फ आखिर की शक्ल है। अब हम कहाँ है, बा को इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी शुरू में। कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हाँ मिला रहे हैं, आधा आएगा। बा शुरू में है लेकिन क्या हो रहा है, कट भी हो रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, मिल रहा है किसी और हर्फ के साथ में, मिल रहा है ना, इस वजह से बा क्या हो गया, कट गया। अब उसके बाद में किसका नंबर है, बा के बाद में कौन सा लफ्ज आता है, ता, ता आता है ना। ता का भी वही रूल है, ता भी अगर बीच में आ गया तब भी कटेगा, और शुरू में भी अगर किसी के साथ मिल करके आ गया तब भी कटेगा। अब हम इसको बना देते हैं ता, बा हो गया, ता हो गया। तीसरा लफ्ज कौन सा है, सा, 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 तीसरा सा, ये हमने इस्तेमाल कर दिया, बस ता। अब है ना, आप अपने हिसाब से इन नुक्तों को कहीं पर भी इधर उधर सेट कर सकते हैं। अगर बा को यहाँ लाना चाह रहे हैं तो यहाँ आ सकता है, क्योंकि इस नुक्ते को उठाना और कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। क्या करना होगा, इन तीनों नुक्तों को उठा करके अपने को वहाँ रखना होगा बस। तो ये होगा सा, ता, बा। अब अगर ता को शुरू में करके और उसके बाद में सा को इधर करेंगे और उसके बाद में अगर बा को इधर करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, ता, सा, बा। बात समझ में आ रही है, हमेशा याद रखोगे। अब इसी में सवाल करूंगा है, सिर्फ इसी में, थोड़ा सा ध्यान से, एकदम ध्यान से। बा अगर
आखिर के अंदर आ जाए और अगर उससे पहले कोई लफ्ज़ मिला हुआ होगा तो बा की शक्ल कैसी होगी? एक मतलब और सुन लो, बा कहाँ आ रहा है? नहीं, बा आ रहा है आखिर में, लेकिन उससे पहले कोई भी लफ्ज़ क्या हो रहा है? मिल रहा है, उससे क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। अब बताओ बा की शक्ल कैसी होगी? हैं? बताइए आप। पूरी। आप बताइए पूरी कैसे होगी? अगर वहाँ खत्म हो रहा तो पूरी होगी। हाँ, ये बात जहन में रखनी थी। क्या? कौन सी बात? बा कहाँ आ रही है? आखिर में। मैं शुरू में आपका जहन इधर उधर भटकाने के लिए इधर उधर सेट कर रहा हूँ। आपको ध्यान देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ। बा कहाँ आ रहा है? आखिर में, और उससे पहले हम कोई भी लफ्ज़ उससे मिला रहे हैं। बा तो किधर आ रहा है? आखिर में आ रहा है ना, तो कैसा होगा? पूरा। और अगर बा बीच में आ रहा है और उससे पहले भी कोई लफ्ज़ है और उसके बाद में भी कोई लफ्ज़ उसके साथ मिला हुआ है, अब बताइए बा की शक्ल कैसी होगी? आधी होगी। बा शुरू के अंदर है, उससे पहले कोई लफ्ज़ उससे मिला हुआ नहीं है, उसके बाद में उससे कोई मिल रहा है। बा किधर है? शुरू में, उससे पहले खाली, उसके बाद में कुछ उससे मिल रहा है। अब बताइए बा कैसा होगा? आधा होगा। हमेशा याद रखेंगे ना, क्योंकि कुरान के अंदर ऐसा आएगा। अभी हम इस कायदे के अंदर जो पढ़ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं हमने कायदे के अंदर तो फुल बा पढ़ा, कुरान के अंदर तो ऐसा नहीं है भाई। शुरू में देख लो, मैं आपको हम कुरान किससे शुरू करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं ना, वहीं पर बा पूरा नहीं है। ये देखो, ये बा, ये सीन और ये मीम, कुरान के अंदर हुआ ना इस्तेमाल। अभी आप बोलेंगे हमको तो पढ़ाने वाले ने पूरा पढ़ाया और यहाँ क्या आ रहा है? कैसा आ रहा है? आधा आ रहा है। तो उस वक्त कंफ्यूज नहीं होने का। और कभी कभी अलिफ भी कैसा रहेगा? अलिफ ऐसा सीधा नहीं रहेगा, कैसा रहेगा? कभी कभी ऐसे टेढ़ा भी हो जाएगा, कभी कभी यूं भी आ जाएगा। अभी अलिफ कैसा है? खड़ा है, सीधा है और अकेला है, इसके साथ कुछ भी मिला हुआ नहीं। अब हम इसके साथ किसी और को मिला देते हैं, ठीक है? लाम को मिला देते हैं। बा अलिफ के तो हमने मिला दिया ना, तो ये ऐसा ही होगा। लेकिन ये कैसा है? अभी ये भी है कैसा? एकदम सीधा है ना। अब हम ला को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर हमको क्या पढ़ना, आगे जा करके कुरान पढ़ना है ना। तो कुरान को पढ़ने के लिए पहले उसके अंदर कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं हमको उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो मैं अभी आपको पढ़ा दूं कि अलिफ तो हमेशा सीधा ही रहने वाला है और आपने भी उसको वही समझ लिया, और कुरान के अंदर कभी कभी अलिफ यूं भी आएगा, ठीक है? आप उस वक्त तो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे अलिफ तो हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं, तो आया कहाँ से? अल्लाह मियाँ बोलेंगे मैंने ही उतारा है, तुम खुद पढ़ो। उस वक्त अलिफ कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, ठीक है? ये कैसा हो गया? अभी बताओ, ये अलिफ सीधा है या कैसा है? टेढ़ा है ना। और कभी कभी ऐसा भी आएगा, लेकिन इसके साथ मिले हुए हैं लफ्ज़, अकेला नहीं है। अकेला आएगा तो फिर सीधा ही आएगा, हैं? हाँ, ये दोनों लाम अलिफ ही है। आप सोच रहे हैं ये भी लाम है और ये भी लाम अलिफ है, ये लाम के साथ मिला हुआ है, लेकिन इनकी शक्ल, दो शक्ल अलग अलग है। इतनी बात समझ में आ गई? अलिफ, बे, 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 ता, सा, 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 जीम, हा, हा, सब याद रखो। अब बोलो हा, यहाँ सीने पर जोर नहीं आना चाहिए, हा यहाँ से आधा होगा। हा, 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 हा नहीं है, हा। अब अगर आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अगर अलहम्दु पढ़ा, तो अल्लाह मियाँ के फरिश्ते आपको लिख देंगे
ये बंदा आपका कलाम पाक गलत पढ़ रहा था, जबकि इसने पूरा सीख लिया था कि कलाम पाक में अल्हम्दु नहीं है बल्कि क्या है, अल्हम्दु, हा से है। और ये बंदा किससे पढ़ रहा था, हा से पढ़ रहा था, इसकी ये गलती। अल्हम्दु किससे हो रहा है इस्तेमाल, हा से, हलक, ऐसे यहाँ पर है ना, यूं करके यूं रख दो। अब बोलो हा, हा, यानी गले पर जोर आना चाहिए। हा, हा, सीने में कुछ भी महसूस नहीं होना चाहिए, यूं सोचना चाहिए कि सीना अभी हमारा क्या है, बिल्कुल खाली है। जोर कहाँ पड़ रहा है, सिर्फ गले पर। और कभी कभी कुछ लफ्ज़ यहाँ से भी निकलेंगे, उस वक्त आपको यहीं से अदा करना। जैसे आ, अब आ को यहाँ से अदा नहीं कर सकते, उस वक्त यहाँ से बोलना आ, ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन हा को तो यहीं से बोलना पड़ेगा। हा, खो, 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 दाल, 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 जाल, जाल, जाल। आप एक मिनट साइलेंट रहिए, सिर्फ आप दो। जाल, 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 सब गलत। जाल। अब देखो जाल के बोलने का भी तरीका है। हम बोल रहे हैं ना, सबसे पहले कुरान शुरू करते हैं, आऊज़ुबिल्लाह भी पढ़ते हैं ना हम, आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाह। आऊज़ु के अंदर जो जा इस्तेमाल हो रहा है ना, वो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो वाला इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि एक और है जा, वो इस्तेमाल होता है। और वो जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके इस्तेमाल का भी वही तरीका रहेगा जो सा में रहा था। सा के अंदर हमने कौन सा तरीका किया था, ज़बान को कहाँ निकाला था, बाहर निकाला था ना, दांतों से। इसमें भी वही करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, इतना सा। अब बोलेंगे जाल, 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 जाल। अब हम आऊज़ु नहीं पढ़ सकते, अपनी गलतियां ठीक हो गई। आऊज़ु, 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 आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह। अब आऊज़ु नहीं पढ़ेंगे या पढ़ेंगे, आऊज़ु ज़ा से पढ़ने वाले आज से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं रॉ की तरफ। रॉ, रॉ। एक बात हमेशा याद रख लो, अगर अल्लाह का लफ्ज़ कहीं लिखा हुआ है और अगर रॉ लिखा हुआ है, इन दोनों में हमेशा ये बात आपको याद रखना है कि रॉ से पहले अगर ज़ेर आ जाए, यानी ऐसा रहेगा, देखो ये ज़बर, ये ज़ेर और ये पेश, आपको दिख रहा, सबको दिख रहा है इधर। इनको बोलते हैं ज़बर, इनको बोलते हैं ज़ेर, इनको बोलते हैं पेश। पेश क्या बोलते हैं, कोई भी लफ्ज़ हो। अभी मान लो ये है बा, नहीं ये हमने जो बिस्मी लिखा है ना, बिस्मी, इसी में हम करते हैं। बिस्मी में बताओ ज़ेर इस्तेमाल करेंगे कि ज़बर इस्तेमाल करेंगे या पेश इस्तेमाल करेंगे, पहले वर्ड को ज़ेर इस्तेमाल करेंगे। क्या, ज़ेर। अब ये बात समझ लो, ये वाला लफ्ज़ इसको बोलते हैं ज़ेर। ये बा है, बा के नीचे ज़ेर, ये हो गया बी, ठीक है। और कुरान के अंदर दो तरीके की सुकून इस्तेमाल होती है, दो तरीके की, हमेशा याद रख लो। कभी कभी वैसी रहती, कभी कभी ऐसी रहती। अब कैसी रहती, दो तरीके हैं। एक तो ये जो पूरी गोल रहेगी, खालिस जो अरबी कलाम है ना, देखो हम जब हज करने जाते हैं ना, तो सऊदी मुल्क के हमें ना वहाँ पर कुरान गिफ्ट किए जाते हैं। हाँ, सऊदी सरकार हमें क्या करती है, गिफ्ट करते हैं। तो उनका जो कुरान पाक रहता ना, रहता हमारा भी वही है, लेकिन लिखने का जो उनका तरीका है अरबी फोनेटिक्स का, उनका उनके अंदर जो सुकून आएगा वो ऐसा आएगा, गोल, ये वाला एकदम गोल ऐसा आएगा। नहीं नहीं, ये इसको कहते हैं सुकून। यानी कि अभी हम देखो बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं या बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, तो बिस को बिस क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से कि सीन पर क्या आ रहा है, सुकून आ रहा है। सुकून में उस लफ्ज़ पर ऐसे रुक करके फिर चलो आगे।
यानी अब जिस हरफ पर सुकून आ गया है उस लफ्ज़ को हम बिसा या बिसी या बिसू नहीं पढ़ सकते। बिस्मिल्लाह, रुक जाना, वहाँ रुक जाए, ऐसे यूँ ऐसे मिल करके फिट जाना है, बिस्मिल्लाह। सुकून मतलब रुकना वहाँ पर, यानी कि अब हम जिस लफ्ज़ पर सुकून आ जाए ना उस लफ्ज़ को हम बा, बी या बू ऐसा कुछ करके नहीं पढ़ सकते। यानी देखो अब हम इस पर लगा देते हैं सुकून, ठीक है। ये है अरबिक वाला सुकून। कुरान के अंदर दो तरीके के सुकून होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों भी। हमारे कलाम पाक जो हम आम तौर पर जो आज हम पढ़ रहे हैं ना उसके अंदर ये वाला सुकून है, ऊपर वाला। और अगर आप हज को जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी कलाम पाक है उसके अंदर ये वाला, सऊदी कलाम पाक में। और इंडिया या बांग्लादेश जितने भी कलाम पाक यहाँ के उनमें कौन सा होगा, ऊपर वाला। अब ये जब आ गया ऊपर वाला हम यही सीख रहे हैं। अगर ऊपर जबर लगाया नहीं, अब देखो जहाँ पर अभी देखो हमने सीन पर सुकून लगा दिया ना, अब इस पर ना तो कोई ज़बर लग सकता है ना ज़ेर लग सकता है। सुकून, सुकून, सुकून मतलब ठहरना, सुकून, चैन। अब बोल रहे हैं अब चैन और सुकून से आप आराम से आपने सुकूनत इख्तियार कर ली, यानी आप वहाँ पर ठहर गए, ऐसा बोलते हैं नहीं। तो ये वाला सुकून है, यानी हमको क्या करना, रिलैक्स, बी बा और सीन को मिला करके थोड़ा सा रुक जाना, ऐसे बिस, ऐसे बिस, ये वाला। अब जब हम सुकून लगा दे रहे हैं किसी भी लफ्ज़ पर उसके ऊपर ना तो ज़बर आएगा ना ज़ेर आएगा और ना ही पेश आएगा। यानी अब हम इसको बिसुमिल्ला, बिसिमिल्ला, बिसामल्ला कुछ भी नहीं पढ़ सकते। अब हम कैसा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह। पढ़िएगा, आप पढ़िए, आप पढ़िए। बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह। अब अगर कुरान पढ़ते हुए आपने बिस्मिल्लाह ऐसा पढ़ लिया, पकड़ शुरू। जब तक हम नहीं सीख रहे थे, गलत पढ़ रहे थे, अल्लाह में क्या बोल रहे थे, आप अनजान थे, से आपको कुछ पता नहीं था, आप गलतियां कर रहे थे, मैंने आपको क्या किया, छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। भाई भूले से हम अगर रोज़े में कुछ खा रहे हैं तो अल्लाह माफ़ करते हैं कि नहीं, करते हैं ना। लेकिन अगर वही जानबूझकर 2-4 किलो बिरयानी खा लिए फिर बोलेंगे यार मैं थोड़ा सा वो, अब नहीं, अल्लाह मियाँ बोले रोज़ा टूट, चलो। जानबूझ करके अगर हम कुछ करेंगे तो अल्लाह मियाँ उस पर सज़ा देने वाले हैं, तो देने वाले हैं। लेकिन अगर भूले से हम कुछ कर रहे थे तब तक कुछ नहीं। आज से पहले हम जो भी कलाम पाक पढ़ रहे थे अपने हिसाब से सही पढ़ रहे थे और उस पर अल्लाह मियाँ हमें क्या दे रहे थे, अजर व सवाब भी दे रहे थे। लेकिन अब हम जो भी सीख रहे हैं, हमने अभी तक पूरे लफ्ज़ नहीं सीखे हैं, लेकिन जितने लफ्ज़ सीखे हैं अगर उन लफ्ज़ों के अंदर भी या जो कुछ भी सीखा है अगर उनमें से भी अगर हमने कुछ गड़बड़ी कर दी तब हमारी पकड़ ज़रूर होनी है। शकील भाई, ठीक है, इन्होंने मुझे बोला मेरा नाम है शकील अहमद, ठीक, मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे चलो और मियाँ शकील भाई, क्या बोले, और मियाँ शकील भाई बोले, बांग्लादेशी में शकील भाई बोल दिए ना। अब इन्होंने सोचा कि चलो भूले में, कोई बात नहीं, इन्होंने क्या बोले, भूले में, छोड़ो, ऐसा बोल दिया होगा, कोई बात नहीं। अब ये भी नहीं सोचेंगे ऐसा, लेकिन इन्होंने मुझे मना किया, क्या बोले, ऐसा नहीं बोलो, मेरा नाम शकील नहीं बल्कि क्या है, शकील है, मेरा नाम क्या है, शकील है। अब इन्होंने मुझे वापस तंबीह की, मुझे बताया कि मेरा नाम क्या है, शकील है। अब अगर फिर भी मैं अगर शकील बोल रहा हूँ, अब बताओ एक इंसान को गुस्सा आएगा कि नहीं। जब इंसान की फितरत है तो समझो जिसने इंसान को बनाया उसकी कैसी फितरत होगी, क्या उसको गुस्सा नहीं आ सकता। वो भी तो बोलेगा जब तक भाई तुम अभी तक भोले भोले थे, आप गलत पढ़ रहे थे, मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला था, लेकिन अब अगर आपने सीख लिया है, मैंने आपको तंबीह कर दी है, और अब अगर फिर भी अगर आप गलती कर रहे हैं, लिखो इनको गुनाह में नाम, इनकी गुनाह लिखो जल्दी फटाफट, क़यामत के दिन इसका हिसाब लेना जल्दी मुझे। बोलेंगे कि नहीं। हम जो भी सीख रहे हैं उस पर ज़रूर क्या करो, अमल करो, ध्यान दो और गौर से सुनो। हम जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ, इन पर अमल ज़रूरी है। अगर हम मान लो यहाँ पर सीख रहे हैं बराबर एकदम, हाँ क्या पढ़ रहे हैं आपने, बहुत अच्छा एकदम, यहाँ पर तो मैं अच्छा अच्छा कहने वाला हूँ,
क्या नमाज में मैं भी आपके दिमाग में हूँ? अरे नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है शकील भाई, आपने बड़ा अच्छा पढ़ा है। क्या नमाज में मैं रहूँगा? उस वक्त कनेक्ट किससे रहेगा? सीधा अल्लाह से रहेगा ना। वो तुम्हारी गलतियाँ निकालने वाले, वही हमारे सब कुछ करने वाले। तो इंशाल्लाह आज से हम गलती नहीं करेंगे और अमल तो बिल्कुल नहीं करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। हाँ, अस्सलामु, अस्सलामु नहीं कह सकते उसमें सुकून नहीं, उसको बोलते हैं तशदीद। असल में अगर देखा जाए तो अस्सलामु में हम जो बोल रहे हैं डबल सीन आएगा असल में, अस वो वाला। यानी जब हिंदी में हम लिखते हैं तो कैसे अस डबल सीन लिखते हैं ना, या फिर इंग्लिश में भी अगर किसी को सलाम भेजते तो ए डबल एस करके लिखते हैं, बराबर ना। तो वो किस वजह से? क्योंकि हिंदी इंग्लिश में कोई रूल ही नहीं है। क्या तशदीद का कोई रूल है? नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ने बोल दिया जहाँ डबल लफ्ज़ आ रहा मैं तुम्हारे लिए इसका एक अलग से ऑप्शन दे रहा हूँ। वो क्या है? वो आता है तशदीद, वो भी सीन की तरह रहता है ऐसा। इसको बोलते हैं तशदीद। इसको क्या बोलते हैं? तशदीद। अगर ये किसी भी लफ्ज़ पर आ जा रहा है तशदीद, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, तस भी नहीं है, तशदीद, दा या दा, तशदीद, तशदीद। हाँ, अब ये जहाँ कहीं पर भी आ गया तो ये दो लफ्ज़ों को एक लफ्ज़ कर देगा। यानी जहाँ पर अभी हमने देखो अभी हमें ना एक ऐसा लफ्ज़ पढ़ रहे हैं जिसको अगर लिखने के एतबार से देखा जाए तो उसको डबल लिखना पड़ेगा। जैसे मैं पहले डबल ही लिखता हूँ, आप खुद पढ़ो ये क्या होगा। एक मिनट, क्या बोले? बस। बस क्यों बोले? मैंने तो डबल सा लिखा है, डबल सा लिखा है, बासा था। या फिर अगर हम इनको देखो, बासा था है ना, अल्लाह में ये क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हारे को इतनी तकलीफ नहीं देने वाला हूँ। शॉर्ट फॉर्म, एक सा को क्या करो? एक सा को क्या करो? हटा दो। एक सा को क्या करो? बस सा। नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये तो बस बस वो वाला नहीं, ये अलग है, बस सा। अब ये जो डबल सा है ना, इसको अल्लाह मियाँ क्या बोल रहे हैं? एक को हटा दो। अल्लाह मियाँ के हुक्म से हम क्या कर रहे हैं? उस पर अमल करेंगे। और हमने क्या किया? ऊपर वाले को भी हटा दिया। अब सिर्फ क्या रहा? बासा। सुकून नहीं देंगे, इस पर वो वाला काम करेंगे, तशदीद। अब हमें इस पर तशदीद लगा दी। अब हम इसको बासा सा नहीं पढ़े, अब हम इसको पढ़ेंगे बस्सा। बस्सा क्या बोलेंगे? बस्सा। बस। हाँ, अब हम इसको बासा सा नहीं पढ़ सकते। अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए क्या बना दिया? एक रूल बना दिया। अगर किसी भी लफ्ज़ पर ऐसी तशदीद आ जाए तो उस लफ्ज़ को डबल करके पढ़ना है, थोड़ा सा ज़ोर भी लगाना है, ऐसा करके बस्सा, बस्सा, बस्सा। सा को थोड़ा सा कैसे ऐसे खींचना ही, खींच करके फिर छोड़ देना ही। हाँ, ज़बर आएगा ना, ये ज़बर आ गया, लेकिन वो ऐसा अभी समझाने के लिए। अभी ज़बर ज़ेर में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ चले गए तो फिर और ज़्यादा चले जाएंगे। जब तक हम ये हुरूफ की सही से मश्क नहीं करेंगे, ज़बर ज़ेर पेश में नहीं जाने वाले। ठीक है, आपको अलिफ की शक्ल मालूम हो गई, बा ता सा की शक्ल मालूम हो गई। ये अगर कहीं पर भी इस्तेमाल होंगे आपको मालूम पड़ जाएंगे। अगर ये बीच में हो गए तो पूरे इस्तेमाल होंगे बराबर है। कहाँ पर कटिंग होगा? बीच में। और अगर ये शुरू में किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर के आए तब भी कट हो जाएगा। और अगर किसी हर्फ के आखिर में आ गए तब तो और कट होना है, नहीं होना है, बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं जीम की तरफ। जीम, जीम लिखने में देखो ऐसा है, ये है फुल जीम। ये क्या है? फुल है, यानी खालिस है और क्या है? पूरा पूरा फुल है। लेकिन अगर ये कुरान के अंदर कहीं पर भी अगर आ गया तो कैसा आएगा?
कहाँ कट करके आएगा आधा? नहीं नहीं, नीचे ऊपर नीचे मत बोलो, कहाँ कट करके आएगा कुरान के अंदर? बीच में से। कहाँ से? यूं मत बोलो मैं अंधा हूं, अब बताओ कैसे बीच में से कट होगा? राउंड कट हो जाएगा। नहीं, राउंड भी मुझे नहीं मालूम है, मुझे ये भी नहीं मालूम क्योंकि मैं अंधा हूं। हैं? यूं नहीं बोलना है, कट वहां पर होगा जहां अगर कुरान के अंदर किसी भी आयत में बीच में अगर इस्तेमाल हुआ तो कट होगा। मसला वो नहीं है कि कहाँ से कट हो रहा है, मसला वो हो रहा है कि कहाँ कहाँ तक उसको कटना है। बीच में आ गए तो कटना है, ये आखिर में आए तो नहीं कटना है। आप ये समझे हैं कि भाई इसको यहाँ से काटना है, ये नहीं, ये कब कटेगा, कहाँ कटेगा, किस तरह कटेगा, वो मसला है। समझ में आ गई? अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, कैसा है? आधा है। इसके साथ हम किसको मिला रहे हैं? जीम को मिला रहे हैं, और जीम के बाद हम कुछ और लफ्ज़ ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अब जीम लिखने का जो तरीका होगा यहाँ तक ही आने वाला, कुरान के अंदर जीम ऐसा आएगा। ठीक है, अब बताइए ये क्या है? क्या है? दुखता नहीं तो क्या हुआ? बा क्या? हा एकदम, यानी प्रॉपर अदा होना चाहिए। हा। अब हम अगर जीम के पेट में, ये जीम के पेट में नुक्ता है, ठीक है, और अगर ये कट आएगा ना तो फिर यहाँ नीचे आ जाएगा नुक्ता, दिख रहा है बराबर? अभी होगा क्या? बा जीम। ठीक, और अगर हम सिर्फ इस नुक्ते को कट कर देते हैं यूं, अब हो जाएगा क्या? बा हा। और अगर इसी नुक्ते को उठा करके ऊपर लिख देते तो क्या होता है? बा खो, बा खो, बा खो। अब ये कट करके आया ना, तीनों इस्तेमाल समझ में आ गए। अभी बताओ क्या है? अब क्या है? सही से नहीं, ध्यान दो ध्यान दो। बाजीम। अब बोलो बा खो। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल हुआ है? बीच में। अब यहाँ से हम इसके आगे वाला जो लफ्ज़ है दाल, उसको ले रहे हैं। ठीक है, और दाल कुरान में कहीं पर भी आ गया तो वो पूरा ही आना है। बा कुरान में कहीं पर भी आया तो क्या आना उसका? पूरा ही आना है। लेकिन ये बात समझ लो, हम जो अभी कायदे में पढ़ रहे हैं वो वाला दा ऐसा है। ठीक है, और कुरान में जब इस्तेमाल होगा तो ऐसे से हट करके सीधा पूरा उल्टा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये जो दा है, ये दा जब हम इसको अलग से सीधा खालिस पढ़ेंगे तो ऐसा गोल अंडे की शक्ल में रहेगा और यूं रहेगा, यूं। ठीक है, और अगर कुरान में अगर इसका इस्तेमाल हो गया कहीं पर भी, चाहे बीच में हो, शुरू में हो, कहीं पर भी हो, आएगा हमेशा फुल, आएगा हमेशा फुल। लेकिन लिखने का तरीका ये नहीं रहेगा, बल्कि इसको थोड़ा सा मरोड़ करके यूं कर देंगे ऐसा। पहले कैसा था? ऐसा। अब हम ऐसा कर देंगे, जैसे ये देखो, पहले ऐसा था बराबर, अब हमने इसको कैसा कर दिया? उल्टा कर दिया। ये इतनी बात समझ में आ गई एकदम? जी, ये वाला पोजीशन, वो पोजीशन जब मान लो खालिदू, नहीं, ये वाली पोजीशन उस वक्त आएगी जब इसके साथ है ना कोई लफ्ज़ मिला हुआ नहीं होगा, तब कोई भी लफ्ज़ इसके साथ मिला हुआ नहीं होगा ना, तब यही हालत आएगी। अब ये मत समझो कि कुरान के अंदर है ना सिर्फ यही इस्तेमाल होगा। ये कब इस्तेमाल होगा? जब ये किसी के साथ मिला हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा, तभी इसकी ये हालत होगी ऊपर की। और अगर इसके साथ कोई लफ्ज़ मिला हुआ नहीं होगा, हालत यही होनी है उसकी। ठीक है, बराबर? ये बात समझ में आ रही है? अब हम इसी को क्या बना देते हैं?
जाल। क्या बना दे रहे हैं? जाल नहीं, जाल, जाल। और कब बनेगा? कहाँ नुक्ता देना है? बीच में। चलो बीच में दे रहे हैं। कहाँ? अच्छा ऊपर, सर पे। ये नुक्ता यहाँ रहेगा। अभी देखो ये खालिस दाल है ना, इसी पर अगर हम एक नुक्ता लगा देंगे ये हो जाएगा जाल। क्या हो जाएगा? जाल। हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? अब आते हैं रॉ की तरफ। रॉ, रॉ, रॉ का हम एक बात समझ रहे थे क्या? अगर रॉ से पहले जेर आ जाए, जेर कहाँ रहती है? हमेशा नीचे। लेकिन रॉ से पहले वाला कोई लफ्ज़ उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे बा जुड़ा हुआ है, और बा पर क्या आ रही है? जेर आ रही। बा के नीचे क्या आ रही है? जेर आ रही। अब हम इस रॉ को रॉ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अब री में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? री। जैसे हम उसको लिख भी देते हैं, ये अभी हमने क्या लिखा है? बा के नीचे जेर लिखा है। बा के नीचे क्या लिखा है? जेर। और ये क्या है? रॉ। हमने क्या बोला था? रॉ से पहले वाले हरफ पर, रॉ के नीचे नहीं, रॉ के पहले वाले हरफ पर अगर जेर आ जाए तो इस रॉ को रॉ पुर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बारीक यानी इसको पतला करके पढ़ेंगे। अब हम इसको बेरो, बेरो वो करके नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बिर, बिर, तिर, सिर, जिर, हिर, खिर, दिर, रिर, जो भी इसके साथ मिला रहे हैं, हर एक में जेर कहाँ आ रही है? नीचे आ रहे। लेकिन इसका उल्टा ये भी है कि जब जेर ना आए, जब जेर ना आए और अगर रॉ से पहले वाले हरफ पर ज़बर आ जाए या फिर पेश आ जाए, ये दो चीज़ें समझ लो। एक साथ नहीं आते हैं, एक साथ नहीं आते इस तरह भाई ज़बर भी आ जाए पेश भी आ जाए, यूँ नहीं, यूँ अलग अलग समझो। अभी क्या आया है? ज़बर आया। अभी क्या आया है? ज़बर आया है। अब हम इसको बर, बर करके नहीं, अब पढ़ेंगे बर, बर, बर। यानी बोलते हुआ तो रॉ की आवाज़ थोड़ी ऐसे ऊपर जानी चाहिए। बर, बर, बर। और जेर जब ला रहे तो कैसे? बिर, 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 यूँ जा रही थी ना। अब हम जब इससे पहले वाले लफ्ज़ पर ज़बर ला रहे हैं तो कैसे जाए? बर, 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 ज़बर वाला हो गया। अब हम इस पर लाते हैं पेश, तब भी वही बोर, 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 तुर, जोर, हुर, खुर, रोर, दोर, इस तरह करके, यानी मुंह पूरा भर जाएगा अंदर से हवा से। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम आते हैं जा की तरफ, जिसको हम जा को भी जा ही पढ़ते थे, उस लफ्ज़ की तरफ आ रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये है जा, और जा जो रहेगा ये ऐसा रहेगा। ये जा है ना, ये क्या है? ये क्या है? जिस तरह ये क्या है? नहीं नहीं, दाल। ये क्या है? इसी तरह अभी ये क्या है? लेकिन जब हमने इस पर नुक्ता लगा दिया तो क्या होगा? जाल। अब ये हो जाएगा जा। क्या हो जाएगा? हम जो पहले जो गलती कर रहे थे ना वो ये वाली है, और कुरान के अंदर जो जा इस्तेमाल हुआ वो ये वाला है। हम पढ़ रहे थे ये आऊज़ू, ये वाला पढ़ रहे थे हम कौन सा वाला पढ़ रहे थे? जबकि ये गलत था। सही कौन सा था? आऊज़ू, जू, 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 जू। और गलत कौन सा? जू, 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 जू। ठीक है, आऊज़ू और जू। ठीक है। अब किस लफ्ज़ की बारी है? किसकी? बोलेगा? सीन। अब देखो, हम है ना छोटी सीन को, बड़े शीन को, सा को और एक सौद को, जब अगर कहीं कुरान के अंदर ये बीच में इस्तेमाल हो जाते हैं तब हम सबको सा ही पढ़ते हैं। अगर मैं मान लो अभी सा को सा पढ़ रहा हूँ, जैसे कि बस सा, आप बोलेंगे आपने सही पढ़ा है,
बल्कि कुरान में इस्तेमाल हुआ है सा, मैं पढ़ रहा हूँ सा। और मान लो कुरान में इस्तेमाल हुआ सौद, मैं पढ़ रहा हूँ बस सा। आप बोलेंगे ये आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन कुरान नहीं, कुरान बोला ऐसा नहीं, मैंने उसके अंदर सौद जिक्र किया, आप क्या बोल रहे हैं सीन। बहुत बड़ा फ़र्क है, इनको अच्छे से समझो। सीन की जो शक्ल रहेगी वो हमेशा ऐसी रहेगी, ठीक है। ये है खालिस सीन, जिसको हम बोलते हैं बिस्मिल्लाह, जो हम बोले थे ना बिस्मिल्लाह, तो ये वाली सीन है। सीन बोलो, सीन सीन। सीन के अंदर कोई ज़बान बाहर नहीं निकालनी है, बल्कि ज़बान को दांतों के अंदर रख करके ऊपर के तालू से नीचे ज़ोर हवा का प्रेशर डालना है। सीन सीन सीन। सब अपनी उंगली यहाँ पर रखो, यहाँ पर ऐसे नीचे है। अब जब सीन पढ़ो तो देखो सीन की हवा नीचे आ रही कि नहीं, सिर्फ नहीं, सीन पूरा मत बोलो, सिर्फ आवाज आ रही है। ये हो गया सीन की आवाज। इसको बोलना है क्या, सीन। इसमें ना तो जबान बाहर निकालनी ना कुछ और, बल्कि क्या करना, ऊपर से नीचे ऐसे प्रेशर डालना है सीन का। इतनी बात समझ में आ गई। अब वही हम सीन के ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे तो हो जाएगा शीन। कितने, 3 नुक्ते लगाएंगे। कितने, 3 नुक्ते लगाते हैं हम। अब हम इसको बोलेंगे शीन शीन। अभी हम जब इसको पढ़ेंगे ना बाहर, और मुंह अंदर से ऐसा फूल जाएगा, अपने को खुद को महसूस होगा शीन शीन। कोई यहाँ से दूर खड़ा है, समझ लो बच्चे को बुलाना है, तो क्या बोल, ऐसा करके बोला था कि नहीं, तो ये वो वाला है। ये कौन सा, वो वाला है। और अभी हम मान लो बिरयानी खा रहे हैं बैठे बैठे, मेहमान लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ना यूँ करके, खाओ खाओ खाओ, भूख नहीं रहती, क्या बोलते हैं, बस 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 बस। जब बोलते ना तो ये वो वाला है, बस। समझ रहे, नुक्ता वाला नहीं, बस बस, ज़्यादा नहीं, बस। तो उस वक्त कौन सा होगा इस्तेमाल, ये वाला। लेकिन अगर हमें किसी को बुलाना है और नाम वाम नहीं लेना है तो कैसे बोलते हैं, यूँ नहीं, यूँ करके बुलाते हैं, तो ये वाला है। बोलो आप, शीन 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 शीन, यूँ नहीं, शीन। अब हम आते हैं इसी के जुड़वा की तरफ, जो लिखने में तो थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन पढ़ने में हम समझेंगे वो तो एक ही है, कुछ नहीं, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है। वो है सौद। क्या है, सौद 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 सौद। मैं बोलूँगा तीनों, ठीक है। असल में आता है बसरुन के माना देखना, ठीक है। बसरुन बसरुन उसके माना आता है देखना। अब मैं तीनों सीन शीन सौद को इस्तेमाल करूँगा। आपको मुझे गलती बतानी है कि आपने सही पढ़ा है या फिर गलत पढ़ा है। मैं बोल रहा हूँ बसरुन, बसरुन बशरुन, गलत, बीच वाला सही। आप सही बोले। अभी देखो, आपको लग रहा था ना कि भाई तीनों सही है, आपको लग रहा था ना ऐसा, क्योंकि आप जब कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब वही है कि भाई आपको लग रहा था कि हाँ ये भी ठीक है, हाँ ये भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, अरे ये भी अच्छा ही लग रहा है। तो नहीं, इन तीनों में बड़ा फ़र्क है। अगर हम बा के साथ ये वाला शीन इस्तेमाल करते हैं बशरुन, तो बशरुन के माना आते हैं इंसान के। बशरुन के माना क्या आते हैं, इंसान के, बशरुन। और अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं बसरुन, बसरुन के माना देखना, बसरुन कुछ नहीं,
बसरुन, कुछ भी नहीं। तो देखो आपको लग रहा था ना कि तीनों एक जैसे हैं। अभी मान लो मैं तीनों को भी लिखता हूँ। एक है, ये है सीन, ये है शीन, ये सौद, 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 सौद। तीनों के दरमियान फ़र्क करते हुए पढ़ो है। सीन, शीन, सौद, सौद, शीन, सीन, सीन, शीन, सौद। अब देखो, अब मैं बोलूँगा, आपको खुद को समझना, ठीक है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। दूसरा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तीसरा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कौन सा सही? आखिर वाला। आपको कैसे पता चला कि ये आखिर वाला सही है? सिरात से। सिरात के माना क्या आते हैं? रास्ते क्या आते हैं? अल्लाह मियाँ बोलते हैं, भाई मैंने तुम्हारे लिए इहदिना सिरात, सीधा रास्ता बोला, आप बोला इहदिना सिरात, तो कहाँ शीरा खाने जा रहे हो? सही बात है कि नहीं? अभी अगर हमने ये सौद इस्तेमाल कर लिया है, अब सूरह फातिहा के अंदर नमाज के वक्त इहदिना सिराता नहीं पढ़ना है, और ना ही ये इहदिना शिराता पढ़ना है, बल्कि पढ़ना क्या है? इहदिना सिरात, इहदिना सिरात, इहदिना सिरात,